ओम सर्वेभ्यो नमः। वेद पाठशाला में आपका स्वागत है। वेद का स्वाध्याय करते हुए हमने अभी तक जाना है कि वेद क्या है। वेद ज्ञान है, सृष्टि का, संसार का और संसार को बनाने वाले परमात्मा का, और इस सृष्टि में, प्रकृति में जो हम सब जीवधारी हैं, उनके कल्याण का ज्ञान है। इसलिए वेद को अनेक धातुओं से अनेक अर्थों में कहा गया है। यथा विद ज्ञाने, जो भी संसार में हम चराचर जड़ चेतन जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखते हैं, वह सभी वेद है। बिलरी लाभे, और जो कुछ हम इस संसार में जड़ चेतन जगत में चराचर में जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ हमें मिल रहा है, जो प्राप्त है, वह वेद है। वेद विचारणे, और जो भी कुछ हम अपने मन मस्तिष्क विद्या बुद्धि से, मन से सोचते विचारते संकल्प विकल्प करते हैं, वो भी सब वेद है। वेद सत्तायाम, और जो कुछ इस चराचर जगत में, सृष्टि में जो सत्ता है, जो आधार है, जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, जो इस सृष्टि में नियम है, जो इस सृष्टि के धारक तत्व हैं, जो इस ब्रह्मांड लोक लोकांतरों के मूल तत्व हैं, वो सब वेद के अंतर्गत आते हैं। अर्थात वेद का अर्थ हुआ कि जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ हम विचार करते हैं, जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, और जो कुछ इस संसार में है, वह सब वेद से कहा जाता है, समझा जाता है। वह सब वेद है। जो जाना जाता है वह वेद है, जिससे हम जानते हैं वह वेद है, और जिसको हम जान रहे हैं, जानेंगे, वह वेद है। जहाँ से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, जानते हैं, जिस शक्ति से हम सब कुछ लेते हैं, प्राप्त करते हैं, विचार करते हैं, और जो जो भी हम अपने मन अंतस में, चित्त बुद्धि अहंकार में कल्पना करते हैं, वह सब वेद शब्द से कहा गया है। मनुस्मृति में वेद की परिभाषा करते हुए कहा, सर्व ज्ञानमयो वेद, अर्थात सभी प्रकार का ज्ञान वेद कहलाता है। वेद को जो लोग ग्रंथ या शास्त्र या पुस्तक मानते हैं, उनकी दृष्टि में भी वेद संसार का सर्व प्राचीन, सर्वप्रथम ग्रंथ है, ज्ञान है, पुस्तक है, ग्रंथ है।
इस समस्त विश्व का जो काव्य है वह वेद है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ऐसा काव्य, ऐसा ज्ञान, ऐसा विचार, ऐसा तत्व जो न पुराना होता है, न सड़ता गलता है और न समाप्त होता है, जो सदा ही सरस बना रहता है, अर्थात अनादि अनंत। ब्रह्म जिस प्रकार से अनादि और अनंत है, उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान, वेद भी अनादि और अनंत है। इसलिए वेद को ब्रह्म कहते हैं, वेद को निगम कहते हैं, वेद को श्रुति कहते हैं, वेद को छंद कहते हैं। वेद गाया जाता है, वेद सुना जाता है, वेद प्राप्त किया जाता है, वेद पढ़ा जाता है और वेद देखा जाता है। तो जो कुछ भी हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं, विचार करते हैं, लाभ लेते हैं और आगे भी हम प्राप्त करेंगे, वह सब वेद शब्द से कहा जाता है, समझा जाता है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने इसी को अपने ढंग से कहा है। उन्होंने कहा, वेदा में परमं चक्षुः, वेदा में परमं बलम, वेदा में परमं धाम, वेदा में ब्रह्मचोत्तमम्। महर्षि भगवान वेदव्यास जी जो महाभारत के रचनाकार हैं, अनेक ग्रंथों के अनेक भाष्यकार हैं और हमारे भारतीय मनीषा में समस्त पौराणिक, वैदिक, लौकिक साहित्य के प्रणेता के रूप में, वक्ता के रूप में आदरणीय हैं। सर्वत्र ही मंदिरों में, धर्म स्थानों में वेद व्यासपीठ होती है, जिस पर बैठ कर के ज्ञानी, गुरु, संत, महात्मा, साधु, पंडित, पुरोहित अध्यात्म की चर्चा करते हैं, ज्ञान देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। तो ऐसे महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि वेद मेरे परम चक्षु हैं, वेद मेरे परम बल हैं, वेद मेरे परम धाम हैं और वेद मेरे परम ब्रह्म है। अर्थात वेद ही ब्रह्म है, वेद ही ज्ञान है, वेद ही हमारे दर्शन नेत्र हैं, चक्षु हैं। वेद से ही हम देखते हैं, वेद से ही हम जानते हैं और वेद से ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। वेद की परिभाषा व्यापक है, इसको हमने समझा। और संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, ज्ञान है, विद्या के क्षेत्र हैं, वह सभी वेद से जुड़े हुए हैं। इसलिए वेदों के अंग उपांग जब हम देखते हैं तो वेद रूपी पुरुष शरीर के, देह के जो अंग हैं वो षडंग कहे गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी वेद के अंग हैं। और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराणादि साहित्य, रामायण, महाभारत, गीता और भी संसार के अन्य क्षेत्रों में बाइबल, कुरान, पुराण और त्रिपिटक ग्रंथ, तंत्र शास्त्र, जो भी साहित्य मिलता है वह सभी साहित्य वेद शब्दों से, वेद ज्ञान से, वेद के विचारों से उत्प्रोत है या वेद से प्रेरणा लिया गया है।
वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। महर्षि मनु जो आदिम हमारे गुरु हैं, जिन्होंने मनुष्य मात्र का, समाज का संविधान, मनुस्मृति की रचना की है, उन्होंने कहा कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। अखिल धर्म, जो संसार में जितना भी धर्म के संबंध में विचार हुआ है और जो कुछ भी कहा सुना जाता है और अभी तक मनुष्य समाज ने इस संसार में जो कुछ प्राप्त किया है वह वेद है। अखिलो धर्म मूलम वेद। सर्व ज्ञानमय ही भी कहा, वेद सर्व ज्ञानमय है, सभी प्रकार का ज्ञान। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है। मनुष्य के लिए इस प्रकृति में, संसार में जो कुछ भी आवश्यक है, जरूरी है और जो कुछ है वह सब तो वेद है ना। तो वेद उस सर्वांगीण ज्ञान को कहते हैं जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। कई भाषाओं के अंदर वेद शब्द जाना पहचाना जाता है। नीदरलैंड्स भाषा में भी वेतन जानना को वेद कहते हैं। वेद संस्कृत का ही शब्द है, वेतनस्काप, वेतन। विद से ही विद्वान बनता है, विद से ही ज्ञानी बनता है। तो जो जानता है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, पंडित है, आचार्य है, और जो ध्यानी है, योगाभ्यासी है, यति है, सन्यासी है, सभी वेद के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी साधनाएं करते हैं। इसलिए सभी प्रकार का ज्ञान वेदों में पाया जाता है। वेदों में सृष्टि के सभी पदार्थों का वर्णन है, तृण से लेकर परमात्मा पर्यंत, एक छोटे कण से लेकर के ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा ब्रह्म पर्यंत सभी जानकारी, सभी ज्ञान वेद ही है, वेद से ही प्राप्त होता है। इसलिए वेद को कहा तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामान्य जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। वेद के ही मंत्रों में विभिन्न प्रकार से वेद को अनेक रूपों में कहा है। तो ज्ञान के रूप में वेद एक ही है। उसको फिर और ठीक से वर्गीकृत करते हुए विद्या, अविद्या, संभूति, विनाश, प्रेय, श्रेय, परा, अपरा और अनेक प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं। अर्थात संसार का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, अध्यात्म और भूत, इस प्रकार से दो भाग में वह ज्ञान, वह विचार, वो शास्त्र बढ़ जाता है। तो जो ज्ञान, जो विद्या संसार के संबंध में है, सांसारिक ज्ञान कहलाता है। जो आत्मा परमात्मा के संबंध में है उसको अध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, दो वर्गीकरण हो जाते हैं, जिसके अंदर मूर्तम च अमूर्तम च द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्दम च परम च। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, ये दो भाग, मूर्तम च अमूर्तम। जो मूर्तिमान पदार्थ हैं उनका ज्ञान, और जो अमूर्त है, निराकार है, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, उसका भी ज्ञान। तो सभी प्रकार का जो ज्ञान है, इन दोनों प्रकार का ज्ञान को भी वेद कहते हैं। फिर ज्ञान को तीन प्रकार से भी कहा गया, ऋग यजु साम लक्षणम।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थात ज्ञान, कर्म, भक्ति की दृष्टि से जो है वेद त्रयी का विशेष महत्व है। वेद त्रयी ऋक, यजु, साम, ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति उपासना कांड के संदर्भ में लिया गया। और इसी प्रकार से चतुर्वेद का वर्णन मिलता है। चत्वारो वेदा सांगा सारहस्य बहुधा भिन्ना एक शत मध्वरी शाखा सहस्त्रावर्तमा सामवेद एक विंशतिधा वाहवृक्षम नवधा अथर्वाणो वेद पाको वाक्यम इतिहास पुराणम वैदिकम। तो अर्थात चारों वेदों का जो वर्गीकरण है वो हमारे देह शरीर के चार भाग जो हैं, ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य कृता ऊरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जाए। अर्थात मनुष्य देह पुरुष, विराट पुरुष के चार भाग, ये चार वेद हैं। ऋचस्तुतौ ऋग्वेद, जो जिसमें स्तुतियां हैं, गान है, परमात्मा के गुणों का वर्णन है, वह ऋग्वेद। ज्ञान कांड मस्तक ब्राह्मण कहलाता, ब्राह्मणों से मुख्य मासी, यही मुख्य वेद है। और सिर में से ही जैसे सब शरीर के अंग निकलते हैं, जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से ऋग्वेद से ही सभी जुड़े हुए हैं। यजु, उसी से बाहु, बाहुर्वई, बल, भुजाएं, और ऊरु तदस्य यद वैश्य, और इसी प्रकार से ऊरु भाग जो है हमारा उदर भाग है, नाभि भाग है। पदभ्याम शूद्रो जाए, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में, और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के रूप में, अथवा हमारा सिर, बाहु, उरु और पाद के रूप में, ये चार प्रकार का वर्गीकरण वेदों का प्राप्त होता है। विस्तृत रूप से ये चारों वेद इसी नाम से जाने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चार का, तीन का, दो का, एक का स्पष्ट उदाहरण सर्वत्र मिलता है। एक का उदाहरण मिलता है सर्वज्ञानमयो वेद, महर्षि दयानंद ने भी लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। इसी प्रकार से दो का वर्णन भी मिलता है, ब्रह्म द्वे ब्रह्मणि वेदितव्य, ब्रह्म वेद को कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ वेद है, ब्रह्म का अर्थ वीर्य है, ब्रह्म का अर्थ बड़ा है, ब्रह्म का अर्थ ज्ञान है। ये सभी वेद से सिद्ध होते हैं, इसलिए वेद के भी ये भी नाम है। तो वेद बहुत व्यापक शास्त्र है, जिसमें सारे शास्त्र समझ आते हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, उपनिषद और रामायण, महाभारत, पुराण आदि साहित्य, तंत्र साहित्य, अर्थात संसार का सभी साहित्य यही से, वेद से ही प्रेरणा लेता है। वेद धर्म, वेद सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति, ये शास्त्र में मनु महाराज जी ने कहा है कि जो कुछ भी इस संसार में हम देखते हैं वह सब वेद से प्रसिद्ध है, वेद से लिया गया है, वेद से नामकरण किया गया है। नामानि स्थानि पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। इस प्रकार से लाखों करोड़ों वर्षों का जो इतिहास है वो वेद से जुड़ा हुआ है, और वेद के आधार पर नामकरण हमें दिखाई देते हैं। तो सारे विश्व के अंदर जो ये भावना है, वेद के प्रति जो श्रद्धा है, वेद के प्रति जो आदर और सम्मान है, उसको समझते हुए, जानते हुए इसको कहा गया है कि ये सारे संसार का ही मूल ग्रंथ है, मनुष्य समाज का, मनुष्य जाति का और सारे विश्व का सबसे प्रथम आदिम ज्ञान का केंद्र है। इस रूप में ही भारतीय मनुष्यों ने
और संसार के लोगों ने भी इसको सर्वप्राचीन सर्वप्रथम ज्ञान कहा गया है। वेदों के अंदर जो शब्द आते हैं उनको परमात्मा की शक्तियाँ, सृष्टि के पदार्थ और मनुष्य जीवन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग शक्तियाँ हैं जो सृष्टि में, जीवन में, शरीर में काम कर रही हैं, उनको देवी देवता के नाम से कहा गया है। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता। तो ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, लोक, लोकांतर, ये सब देवी देवता कहा गया है। जो स्त्रीलिंग शब्द आए हैं उनको देवी कहते हैं और जो पुल्लिंग शब्द हैं वो देवता कहलाते हैं। परमेश्वर के तीनों लिंगों में ही नामकरण है। ब्रह्मचितीरीश्वरा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समुल्लास में जो ईश्वर के नामों की व्याख्या की गई है वहाँ पर हमें ये सब वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से संसार के सभी पदार्थ परमेश्वर के अंतर्गत होने से, उससे जुड़े होने से ही उस महादेव ब्रह्म परमात्मा अक्षर के अंतर्गत उसकी किरणें, उसके ज्ञान के प्रकार, उसके नाम, गुण, कर्मों को ही कहते हैं। तो इस प्रकार से वेद के संबंध में बहुत व्यापक रूप से हमें समर्थन मिलता है और विचार मिलता है। संसार के सभी लोग इस पर सहमत हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का ग्रंथ है, आदिम पुस्तक है या धर्म ग्रंथ है। धर्म जो कुछ भी इस सृष्टि में आधार है, धारण किया जाता है, जिससे जो कुछ, तो वह वेद कहा गया है। तो धर्म का जो मूल प्रतिष्ठा है, धर्म इस जगत की प्रतिष्ठा है और धर्म से वेद की प्रतिष्ठा है। वेद में ही सब धर्म है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का साक्षात रूप है, स्वरूप है वेद। तो इस वेद के अंग उपांगों को आप पढ़िए, देखिए तो वेद का ज्ञान होगा। आप वेद के जो अंग, जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा को प्राप्त करेंगे तो आप शिक्षित वेद कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे। कल्प शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप निर्माण, इंजीनियरिंग विद्या, निर्माण शास्त्र को समझेंगे और संसार के अंदर जो भी लोकांतरों की रचना है और सृष्टि के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो कुछ बना हुआ है और बनता है, किस प्रकार से उसकी कल्पना आप सीखेंगे। व्याकरण शास्त्र से आप वेद के शब्दों का उच्चारण करना, वेद के शब्दों का गूढ़ अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ है, उसको आप समझेंगे। निरुक्त के द्वारा उसके विशेष अर्थों का ज्ञान होगा और छंद शास्त्र के द्वारा मंत्रों की जो रचना है, किस प्रकार वेद के मंत्रों के अंदर जो गूढ़ तत्व, रहस्य समाये हुए हैं और वो अनेक शब्दों के, अक्षरों के योग से बने हुए विभिन्न प्रकार के छंदों में, गानों में, पद्यों में, गद्यों में और सैकड़ों, हजारों, लाखों मंत्र हैं। मंत्रों के बाद संबंध में कहते हैं कि 20,000 मंत्र, परंतु एक एक मंत्र के अंदर और भी कई मंत्र छुपे हुए हैं। उनको यदि तोड़ा जाए, अलग अलग किया जाए, एक एक शक्ति, एक एक विषय को निर्धारित किया जाए तो लाखों मंत्र हो जाते हैं। अनंता वही वेदा। तो वेद एक भी है, वेद दो भी हैं, वेद तीन भी हैं, वेद चार भी हैं, वेद पांच भी हैं, वेद 6, 7, 8, 9, 10 अनंत संख्या। अनंता वही वेदा, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से वेद शास्त्र अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उपनिषद की इस उक्ति में यह रहस्य प्रकट किया गया है कि जो सत्य है वह अनंत है, जो ज्ञान है वह अनंत है, जो ब्रह्म है वह अनंत है।
तो ब्रह्म भी अनंत है, सत्य भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, और तीनों ही पर्यायवाची हैं। अर्थात जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जो ज्ञान है, वह सब वेद के नाम से जाना जाता है। तो वेद से जो जाना जाता है वह ब्रह्म है, और वेद को जो कहता है, उत्पन्न करता है, प्रदान करता है, वह भी ब्रह्म है। और वेद जिससे सब कुछ हमें जानकारी मिलती है, सब कुछ हम प्राप्त करते हैं, समझते हैं, तो ये सब ज्ञान भी वेद कहलाता है। तो इस प्रकार वेदों के संबंध में इनकी महिमा का बखान भी आपने सुना, पढ़ा। सामवेद में ही जो मंत्र हैं कि ये पवित्र ऋचाएँ हैं, वेद के जो मंत्र हैं ये गूढ़ तत्वों को समेटे हुए हैं। प्रत्येक मंत्र के अंदर अध्यात्म, आदि भौतिक, आदि दैविक अर्थात परमात्मा की चर्चा है। प्रत्येक मंत्र का जो अंतिम अर्थ होता है वह परमात्मा है, ब्रह्म है। और प्रत्येक मंत्र का एक सांसारिक अर्थ होता है, जीव के अर्थ के लिए, हमारे जीवन के लिए और संसार के लिए। तो संसार में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं, वो भी वेद मंत्रों के द्वारा हम सीखते हैं, जानते हैं। तो वेद के 3 प्रकार के जो अर्थ होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, अर्थात प्रकृति से संबंधित और जीवों से संबंधित और परमात्मा से संबंधित। परमात्मा ही, ब्रह्म ही, अक्षर ओंकार ही वेद मंत्रों का सबसे उत्तम और अंतिम अर्थ है। तो इस प्रकार से हमने वेद के शब्द के माध्यम से, वेद के ग्रंथ के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से, वेद शास्त्रों के माध्यम से, अंग उपांगों के माध्यम से संक्षेप से ये जाना कि वेद व्यापक हैं, वेद ब्रह्म का स्वरूप है, वेद परमात्मा की कारीगरी रचना को, प्रकृति को जानने के लिए वही आधार है। तो ऐसे वेद ग्रंथ को, वेद शास्त्र को, वेद ब्रह्म को, वेद ज्ञान को आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए अपनी बुद्धि का, विद्या का, ज्ञान का विकास करते चलिए। विचार, जितना अधिक विचार करेंगे, जितना अधिक आप गहराई में जाएंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना ही आप वेद से जुड़ते चले जाएंगे। तो वेदा में परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्म उत्तम। इस प्रकार से वेद के इस पाठशाला में, वेद के इस स्वाध्याय में आप सब आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामना है, भावना है। आगे हम वेदों से संबंधित जो कर्म हैं, पंच महायज्ञ हैं, षोडश संस्कार हैं, और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो कुछ भी हम मनुष्य अपने सैकड़ों वर्षों के जीवन में जो भी कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उन सब का भी वेद से ही हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यजुर्वेद जो कर्मकांड का वेद है, तो इसी में ही हमें ब्रह्म से आत्मा के मिलन के लिए भी मंत्र प्राप्त होते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार किया है, जिसने यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिसने सारे लोक लोकांतरों को, समस्त सृष्टि को, ब्रह्मांड को, सबको बनाया हुआ है, बनाकर धारण किया हुआ है, रचनाकार है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार करो, उसको जानो। उसको जानने के लिए ही ये जीवन मिला हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए ही हमें ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। तो इस जीवन को प्राप्त करके हम वेद को, ब्रह्म को और उसके मूल तत्व ओंकार को, उद्गीत को उपासना के माध्यम से करें। तो संध्या उपासना में, ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्म का चिंतन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान करना चाहिए। उसकी पद्धति वेदों में बताई गई है
कि हम ओंकार का जप करें। तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाची, ब्रह्म का वाची जो है प्रणव है, ओम, ओंकार, उद्गीत, इसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। यही मूल है, यही बीज है, बीज अक्षर। तो इसको प्राप्त करने के लिए ही हमें अनेक विधि विधानों से गुजरना पड़ता है। अष्टांग योग साधना इसमें महत्वपूर्ण है। 8 अंगों में यम साधना, नियम साधना, प्राणायाम की साधना, आसन की साधना, शरीर की साधना और धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो प्रक्रियाएं हैं अष्टांग योग कहलाती हैं। और इस अष्टांग योग के माध्यम से हम अपने इस मनुष्य जीवन में अंतिम लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुखों से निवृत्ति के लिए और संसार के सभी पदार्थों का भोग करते हुए अंत में मुक्ति, मोक्ष की कामना और सिद्धि करते हैं। इसी संध्या उपासना का भी वर्णन वेदों के माध्यम से हम सीख रहे हैं। और देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ के उपरांत देव यज्ञ, दूसरी शक्ति देव, सूर्य देव है, अग्नि देव है। अग्नि इंद्र, मित्र, वरुण, कुबेर, प्रजापति, यम, अनेक सैकड़ों शब्दों के द्वारा इस प्रकृति के, संसार के अनेक तत्वों को कहा गया है जो देव शक्ति कहलाती हैं। तो उन सभी दिव्य शक्तियों का भी हम आराधन करें, उन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करें, उन दिव्य शक्तियों को अपने अंदर, जीवन के अंदर उतारें। क्योंकि हमारा जीवन, हम प्रातःकाल उठते हैं तो हम सूर्य का दर्शन करते हैं, उससे पहले ब्रह्म का दर्शन करते हैं ब्राह्म मुहूर्त में। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेद धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत् कायः क्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म का चिंतन, ध्यान, मनन, चिंतन करते हैं अपने स्वरूप का, अपने शरीर का, अपने जीवन का और जीवन के सुख दुख का, हानि लाभ, जन्म मरण के संबंध में चिंतन, विचार, विवेक करते हैं। तो ये ब्रह्म चिंतन कहलाता है। और जब प्रातःकाल होता है तो ब्राह्म मुहूर्त के बाद देव मुहूर्त होता है। सूर्य की लालिमा, उषा देवी बल, शक्ति, ओज, विद्या, बुद्धि, पराक्रम लेकर के आती है। तो उसी को ही हम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम उत रुद्रम होवेम। अनेक प्रकार की शक्तियों को हम आह्वान करते हैं, सूर्य दर्शन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और प्रातःकाल जग करके हम मंत्रों के द्वारा अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करते हैं। शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं उनको प्राप्त करते हैं। शरीर के अंदर जो 10 इंद्रियां हैं उनकी शक्ति हमें सूर्य के द्वारा, चंद्र के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश जो हैं, ये जो तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जीवन चलता है, यही सब ओतप्रोत है हमारे वेद के अंदर, वेद ज्ञान के अंदर। तो इसी वेद के संदेश से, ज्ञान से हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, तन को, मन को, आत्मा को सीखते हुए, जानते हुए, सराबोर करते हुए, आगे बढ़ाते हुए और हर प्रकार की तुष्टि, पुष्टि, रिद्धि, समृद्धि, सिद्धि प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ें। जीवेम श्रद्धाशतम शृणुयाम श्रद्धाशतम, वेद के आदेश के अनुसार हम सैकड़ों वर्षों तक जीवन धारण करें, स्वस्थ रहते हुए, खाते पीते, मौज मनाते हुए और सब प्रकार के शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जीते रहें। पश्येम श्रद्धाशतम, जीवेम श्रद्धाशतम इत्यादि प्रार्थनाएं ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आती हैं। तो गायत्री का जाप हम करें, ओंकार का अनुष्ठान करें, उद्गीत की उपासना करें। गायत्री का जाप, ध्यान के द्वारा हम सूर्य की सविता की शक्तियों को अपने अंदर लेते हुए और उसको नमस्कार करें। नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपया अनेन जपोपासना विकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। इस ब्रह्म यज्ञ के
अंतिम समर्पण और नमस्कार मंत्र के माध्यम से हम इस वेद पाठशाला के प्रथम प्रकल्प को, जो हमने स्वाध्याय किया है पिछली कक्षाओं में, आप सबके लिए रिवीजन के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम।